जय श्री राम। मित्रों, सीता माता को वन में न जाएं, इस उद्देश्य को रख करके भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता को समझा रहे हैं कि तुम वन में मत जाओ और घर पे रह करके क्या तुम्हें करना है वो समझा रहे हैं। आइए इसी कड़ी में देखते हैं आगे कथा और क्या कहती है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो पाई बिनहि कलेस, हठ वस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं सीता जी से कि मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कष्ट के मिल जाएगा, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवाण पीतु बानी, बेगी फिरब सुनो सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी वारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर कहाँ लगती है। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तब तुम दुख पाउब परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिमा वारी बयारी। हे बामा, बामा का मतलब है बामांगनी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े ही भयानक हैं। कुस कंटक मग कंकर नाना, चलब पया देही बिनु पद त्राणा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते चप्पल के चलना, वो भी पैदल। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते बड़े दुर्गम, बड़े बड़े पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगमय गाधन जाहि निहारे। भालु बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनी धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी तरफ देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। सुनि शयन बल कल वसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सुबह समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना, ये सब काम करना होगा वहां पे। और वे भी क्या सदा एक दिन मिलेंगे, सब दिन मिलेंगे, पर सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही,
कपट वेश विधि कोटिक करही, लागही अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुनाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंसग बनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अप जसो मोही देई हैं लोगु। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवर साल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहबु भवन यस हृदय विचारी, चंद्रवदनी दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघाई उर, अवश्य हो ये हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है। उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई है सरद चंदनी मिजैसे। प्रियतम के कोमल था मनोहर वचन सुनकर सीता जी के नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु नयाव बिकल वय देही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। बरबस रोकी बिलोचन वारी, धरि धीर जोर हवनी कुमारी। जानकी जी ने कुछ उत्तर नहीं दे सकती। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ कर जाना चाहते हैं। नेत्रों में जल, आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वह पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज रखकर
लागी सासो पग कह कर जोरी, छमी भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन्ही प्राणपति मोहि सीख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी सीता देवी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मय पुनि समूची देखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधो सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।